subscribe the channel, like, comment and share. क्लास 9th के विद्यार्थियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जैक मॉडल सेट 1 का, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला सेट है, उसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार किया है। आइए हम लोग देखते हैं। यह जो मॉडल सेट है वो 40 मार्क्स का है और आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, इससे आपकी तैयारी जो है अच्छी होती जाएगी और जो भी मॉडल सेट्स आते रहेंगे उसका सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूंगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, जिसमें एक पैसेज आप लोगों को पढ़ना है और उसके उत्तर को ऑब्जेक्टिव टाइप पे देना है आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस पैसेज ऑल अबाउट। ये पैसेज किस बारे में है। पैसेज को पढ़कर इसके आंसर को चुनना है। तो मैंने यहां पर येलो रंग से हाईलाइट कर दिया है जो कि आंसर है आपके 5 क्वेश्चंस के। तो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले पैसेज को। स्वामी विवेकानंद once speaking in America told about a young man who came to a religious conference and said nothing. स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में बता रहे थे कि किस प्रकार एक युवा व्यक्ति एक धार्मिक सभा में आया और उसने कुछ नहीं कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने एक युवा व्यक्ति की कहानी बताई है इसमें। द यंग मैन रिटर्न टाइम आफ्टर टाइम, वह युवा व्यक्ति बार बार लौटा, वहां आया गया। एवर रिपीटिंग हिज डिजायर, हर बार उसकी एक ही इच्छा थी। हिज लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड, उसकी इच्छा थी कि वह भगवान को पाले, भगवान को पाना चाहता था। आफ्टर मेनी डेज, कई दिनों के बाद, द सेज टोल्ड हिम टू अकम्पनी हिम एज ही वेंट टू द रिवर टू टेक हिज मॉर्निंग बाथ। तो कई दिनों के बाद जो साधु थे उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ आओ, और जब वो मॉर्निंग बाथ के लिए नदी में गए तो उसे साथ ले गए। When both were in the river, जब दोनों नदी में थे, the sage took hold of the young man and plunged him under the surface of the water and held him there. उन्होंने क्या किया, उसके सर को पकड़ा और पानी के अंदर डाल दिया और पानी के अंदर वह छटपटाने लगा। द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड, और वह जो युवा व्यक्ति था अपना माथा छुड़ाना चाहता था। फाइनली ही रेज्ड हिम आउट ऑफ द वाटर एंड आस्क्ड हिम, अंततः उसे बाहर निकालते हैं साधु, उसके सर को, और पूछते हैं, माय सन व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हेन अंडर वाटर, जब तुम पानी के अंदर थे सबसे ज्यादा क्या तुम्हारी इच्छा थी, क्या किस चीज की जरूरत थी तुम्हें। अ ब्रेथ ऑफ एयर गैस्प्ड द यंग मैन, यानी सांस लेते हुए, जोर से सांस लेते हुए उस युवा व्यक्ति ने कहा। Thus should a disciple long after God if he would find him. कहता है इसी प्रकार एक शिष्य को कोशिश करनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, इतना ही बेचैन होना चाहिए जिस प्रकार तुम बेचैन थे पानी में हवा को पाने के लिए, उसी तरह तुम बेचैन अगर हो जाओगे तभी तुम भगवान को पा सकते हैं। इफ यू हैव दिस लॉन्गिंग आफ्टर गॉड, अगर इस प्रकार की इच्छा तुम्हारे भगवान के प्रति होगी, वेरिली ही शुड बी फाउंड बाय यू, तभी वह तुम्हारे द्वारा पाए जाएंगे, यानी तभी तुम भगवान को पा सकोगे। सेड द सेज, साधु ने कहा। नाउ वी हैव द क्वेश्चंस। स्वामी विवेकानंद was once speaking in, answer is America. Who narrated the story of the sage and the young man? Very clear, Swami Vivekanand. The young man struggled to shake off his hold, यानी पानी से निकलना चाह रहा था तो उनके पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था वो। फाइंड द वर्ड ऑपोजिट टू लॉस्ट, यानी खोना का उल्टा क्या हुआ, खोया का उल्टा पाया, इसलिए आंसर फाउंड है। द यंग मैन डिजायर्ड, क्या इच्छा थी उसकी, टू फाइंड गॉड, भगवान को पाने की। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पैसेज द सेम वे। इसके भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको और जवाब देना है। यहां भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन सा आंसर है, तो आगे पीछे भी हो सकता है। द गंगा इज अ हॉली रिवर ऑफ द हिंदूज, जो गंगा नदी है वह पवित्र नदी है हिंदुओं के लिए। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा, जो हिंदू लोग होते हैं वो गंगा नदी को गंगा मां कहते हैं। एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक ऑफ होली गंगा सो दैट ही मे रीच हेवन, हर हिंदू की इच्छा होती है कि जब इसकी मृत्यु हो तो उन गंगा नदी के तट पर हो, पवित्र गंगा के तट पर हो, ताकि वह स्वर्ग पहुंच सके। एट अलाहाबाद द यमुना ऑल्सो ज्वाइंस
it and the meeting place is known as Triveni or Sangam. इलाहाबाद के पास यमुना जो है इससे मिल जाती है और इस मिलन वाले स्थान को हम लोग त्रिवेणी कहते हैं और संगम कहा जाता है इसे. आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. यानी बिहार और बंगाल से बहते हुए नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है. द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री. गंगा बहुत ही उपयोगी है देश के लिए भी. इट ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल. यह क्या करती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी अपने साथ पर्वतों से लेकर आती है और मैदानी भागों में फैला देती है जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है. द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स ए ईयर. और ऐसे खेतों में 2 प्रकार की फसलें होती हैं साल भर में. द गंगा इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वेज. दूसरे तरफ से भी गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है. मेनी सेंट्स एंड हॉली पर्सन्स लिव ऑन इट्स बैंक्स. बहुत सारे साधु संत और धार्मिक जो लोग होते हैं वो लोग इसके तट पर रहते हैं, इसके किनारे पर रहते हैं. एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग्स एंड विजडम. और हम उनके ज्ञान से बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके उपदेशों से और उनके ज्ञान से. तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं. तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ था उसमें जो जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं. तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक ऑफ द हॉली गंगा. हर हिंदू की क्या इच्छा होती है, वह गंगा के पास क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा होती है. तो वह जब मरना चाहता है वो चाहता है कि वो गंगा के तट पर मरे. सो द आंसर इज डाई. द मीटिंग प्लेस ऑफ द गंगा एंड यमुना इज नोन एज. जहां गंगा और यमुना मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं, त्रिवेणी. ऐसे संगम भी कहते हैं लेकिन यहां पर स्पेलिंग आप देख रहे हैं कि संगा लिखा हुआ है. सो दैट इज नॉट द आंसर. तो त्रिवेणी इसका आंसर होगा. व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल. कौन सी ऐसी चीज है जो लैंड को फर्टाइल कर देती है, जमीन को उपजाऊ कर देती है. आंसर इज रिच सॉइल. हु लिव्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा. गंगा नदी के तट पर कौन रहते हैं. आंसर इज सेंट्स, साधु सन्यासी. अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड इज. जो पैसेज में एक वर्ड है द किंगडम ऑफ गॉड, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ हेवन यानी स्वर्ग. ठीक है. नाउ वी हैव अ लेटर. हमारे पास एक लेटर है और लेटर में सही शब्दों को डालना है. ऐसे इसका ऑप्शन आपको यहां दिखेगा आगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले इन सारे ऑप्शंस को यहां भर के देखते हैं. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन. 11 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन जो है वो उसी से भरना है इसको. ऊपर में लिखा हुआ रांची डेट. तो अंकल के पहले क्या भरेंगे हम लोग, डियर. डियर अंकल, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू. मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए. फॉर द रिस्ट वॉच, उस कलाई घड़ी के लिए. यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे, जो आपने मेरे बर्थडे पर भेजा था. व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल, जब मैंने आपका पार्सल पाया. आई गॉट डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हो गया. ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑल्दो आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स. मेरे जन्मदिन पर यद्यपि कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट प्राप्त हुए हैं. अ फ्यू गेव मी पेन्स, some other story books, some other suit length and so on. कुछ लोगों ने मुझे कलमें दी, कुछ लोगों ने कहानी की किताबें दी, कुछ लोगों ने सूट लेंथ दिया. I never undervalue their love. मैं कभी भी उनके प्रेम को कम नहीं आंक रहा हूं. But I like your gift the most. लेकिन मुझे आपका गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया. I was badly in need of a watch. मुझे बहुत जरूरत थी एक घड़ी की. It is lovely, बहुत ही प्यारा घड़ी है. Costly and useful. With the help of this watch I shall be regular and punctual. My friends also like the watch. अब मैं इसकी मदद से हमेशा अपने क्लास में रेगुलर रहूंगा और पंक्चुअल रहूंगा. मेरे दोस्तों ने घड़ी को बहुत पसंद किया. I shall have it carefully and shall never part with it. मैं हमेशा इसको ध्यान से रखूंगा और कभी इससे अलग नहीं होऊंगा. मैं इसे खोने नहीं दूंगा. With best regards, मेरे बेस्ट रिगार्ड्स के साथ, योर अफेक्शनेटली, आपका प्यारा महेश. ठीक है. सो दिस वे, जहां जहां मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, दीज आर द आंसर्स. सो यू हैव द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डियर. 11 में डियर होगा आंसर. 12th में बर्थडे. 13th में हैव.
14 में गिफ्ट एंड 15 में रेगुलर. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब करेक्ट ऑप्शन को हम लोग को चुनकर भरना है. इसमें आई ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. हम लोग क्या करते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए हम लोग चूंकि एवरी मॉर्निंग से ये पता चलता है कि हम जो काम रोज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है. सो द करेक्ट आंसर इज रीड. द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ही ब्लैंक अ बुक. तो ही हैज बॉट अ बुक. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ V3 लगाते हैं, इसलिए हैज प्लस V3 का यूज हुआ है, हैज बॉट. 18 नंबर में है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट. जब कोई घटना यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो कि सार्वभौमिक सत्य जिसे कहते हैं, जैसे सूरज का पूरब से उगना, ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ले जाते हैं. सो द आंसर इज राइजेज. 19 में है आई ब्लैंक टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. मैं दिल्ली जा रहा हूं अगले महीने. तो आई एम गोइंग, क्योंकि मैं जा रहा हूं, ये फ्यूचर की प्लानिंग है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मदद से हम लोग फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं. सो आई एम गोइंग. सो द ऑप्शन 3 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 का है मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. क्या मैं एक ग्लास पानी ले सकता हूं. ठीक है, तो इसकी जगह पर कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन मे यहां ज्यादा उपयोगी है और ज्यादा सुटेबल है. शी कैन फॉल ऑन द रोड. वह सड़क पर गिर सकती है. तो यहां पर विल भी चलेगा, लेकिन हम लोग कैन ज्यादा सुटेबल मानकर यहां पर कैन भरेंगे. ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22. ही हेल्प अस. ही मस्ट हेल्प अस. उसे अवश्य मदद करनी चाहिए हमें. ठीक है, या ही विल हेल्प अस भी चलेगा, ही माइट हेल्प अस भी चलेगा, लेकिन यहां जो मोस्ट सुटेबल है वो है मस्ट. दोनों गलत नहीं होगा, माइट और विल का भी यूज गलत नहीं होगा, लेकिन मस्ट ज्यादा सुटेबल है. यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ. जब नैतिक सलाह होती है तो हम लोग आउट का यूज करते हैं, और इसके साथ टू पहले से दिया हुआ है, तो यहां संभावना सिर्फ आउट की ही बनती है, इसलिए आउट को भरेंगे. 24 में देखिए रामायणा इज अ हॉली बुक. तो किसी भी धार्मिक पुस्तक या द का जब आप यूज पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखते होंगे द कहां कहां लगाते हैं. तो रामायणा चूंकि एक एपिक है, महाकाव्य है, इसलिए इसके साथ हमें द लगाना है. 25 में है द पैसिव वॉइस ऑफ शी राइट्स अ लेटर इज. शी राइट्स अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और उसके बाद बनाते हैं इसको. तो अ लेटर इज रिटन बाय हर. तो दिस इज द आंसर. 26 में है अभिषेक इज इंजीनियर ब्लैंक इंजीनियर. तो इंजीनियर का उच्चारण अ ई की तरफ हो रहा है और वॉवेल की तरह उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन लगाएंगे. ठीक है, अभिषेक इज एन इंजीनियर. अब आप लोगों को 2 किताबें पढ़ना है, तो जिसमें पहला बुक है बिहाइव. बिहाइव से पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी. मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा. तो उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली. दूसरा प्रश्न है 28वां. बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच्ड टू. बिस्मिल्लाह खान का लगाव सबसे ज्यादा किससे था. तो गंगा नदी से था, क्योंकि गंगा नदी के तट पर बैठकर वे कई तरह का राग बनाते थे. 29th हु वॉज केजिया. केजिया कौन थी. अ लिटिल गर्ल. वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था. द आंसर इज रामेश्वरम. संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ. संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर किस उम्र में चढ़ाई की. तो आंसर इज 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र में. केजिया वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर. केजिया किससे डरती थी. अपने पिता से. 33 है द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज बीन रिटन बाय. तो द पोएम द रोड नॉट टेकन किसने लिखा है. द आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम. किस कविता में कवि जो है अपनी मां को याद करता है. द आंसर इज रेन ऑन द रूफ. ठीक है. 35 है विंड कम ब्लैंक डोंट ब्रेक द ब्लैंक ऑफ द विंडोज. इसमें कविता को पूरा करना है, तो इसमें 2
शब्दों को जोड़ना है हम लोगों को, सॉफ्टली एंड शटर्स। आप कविता देखेंगे तो पाएंगे उसमें फर्स्ट पार्ट में सॉफ्टली लगाएंगे एंड सेकेंड पार्ट में शटर्स लगाएंगे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट बुक मोमेंट्स। मोमेंट्स से क्वेश्चन है यहां पे, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन, बच्चा कहां खो गया था, आपको पता है मेले में, द फेयर। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हैज बीन रिटन बाय, एडवेंचर्स ऑफ टोटो किसने लिखा है, द आंसर इज रस्किन बॉन्ड। इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो इज, जो कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये टोटो इसमें क्या है, तो एक बेबी मंकी है। टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, प्रशांत जो है जिसमें तूफान आया था वो कौन सा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, उसमें जो गांव है और प्रशांत का गांव जो उसका नाम है कालीकुदा, ठीक है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी जो है किस चीज से सफर कर रही थी, कौन सी बीमारी थी उसे, तो वो बीमार थी निमोनिया से, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन it will help you there in the examination. So thanks for watching. Like, share and comment and surely subscribe the channel. चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं. Thank you so much. Again, have a good day.